नमस्कार, रामनयना इंस्टीट्यूट शेरपुर खुर्द में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार राय। आज मैं आप लोगों को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये क्या होता है इसके बारे में समझिए आप लोग। देखिए, विदेशी भंडार किसी देश का केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई धनराशियां या परिसंपत्तियां जिसका उपयोग आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अभी दूसरे देश से कोई चीजें खरीदने हैं तो उसको हम रुपए में नहीं खरीद सकते हैं। गांधी छाप अगर हम ले चल के उसको नोट दिखाएंगे तो हमें वो नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके लिए हमको डॉलर में पैसे लेना या फिर यूरो में उस देश की मुद्रा में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें वस्तुएं मिलती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को 2019-20 की स्थिति बता रहा हूँ। 2019-20 की स्थिति है, भारत में लगभग 525 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। याद रखिए, सन 2019-20 में भारत ने लगभग 525 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया था तथा लगभग 590 अरब डॉलर का निर्यात किया था। यानी 70 से 75 अरब डॉलर का भारत को क्या हुआ था, व्यापार घाटा सहना पड़ा था। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लिया हमने 525 अरब डॉलर क्या है आयात किया है, अपने यहाँ मंगाया है, ठीक है, और अपने यहाँ से बेचे कितने हैं 590 अरब डॉलर। इससे हमको क्या है 70 से 75 अरब डॉलर का क्या है हमको नुकसान है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। अब चलिए आगे बताते हैं। भारत में लगभग हर साल 140 से 50 देशों से लगभग 6000 से 7000 वस्तुओं का आयात किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत से एक दो वस्तु नहीं, दो चार वस्तु नहीं, लगभग 6000 से 7000 वस्तुओं का आयात किया जाता है। और जिसका भी हम लोग आयात करना हो, लाना हो, तो हम उसको रुपए में नहीं, उसको डॉलर में, यूरो में या अन्य राशियों में हमको अदा करनी पड़ती है, ठीक है। ये मुद्राएं क्या हो सकती है, डॉलर, यूरो, येन आदि हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसकी महत्व बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या होता है इसमें। देखिए, सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना घट गया था कि भारत 15 दिनों तक आयात करने के काबिल नहीं बचा था। याद रखिएगा, 1991 में, ठीक है। तो उस समय भारत का जो केंद्रीय बैंक था, आरबीआई ने 47 टन सोना गिरवी रख करके अपने यहाँ डॉलर मंगाया था, ठीक है। तो यह विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है बहुत ही किसी देश के लिए मायने रखता है, ठीक है। तो यह होता क्या है, कैसे प्राप्त हुआ, इसका कारण क्या है। अब देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई इसका देख रेख करती है, ठीक है। तो इसके वर्तमान स्थिति देखिए, जो हमारे लिए इस साल पॉजिटिव पॉइंट हुआ है, क्या हुआ देखिए, वर्ष 2020-21 में पहली बार भारत जो है का विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो विश्व में 5वां रैंक है। क्या है, विश्व में 5वां रैंक है। ये भारत का पहला बार ऐसा हुआ है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचे। इसके आगे केवल 4 देश बचे हैं। कौन कौन, चाइना है, जापान है और ये स्विट्जरलैंड है और रूस है। 5वें स्थान पर भारत आ चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्द भारत इसको पछाड़ करके अगर यही स्थिति है तो 4थे स्थान पर काबिज हो जाएगा। आप देखिए, पहले स्थान पर चीन है जिसका 3305 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार, जापान है जिसका 1378 अरब डॉलर है, स्विट्जरलैंड है 1070 अरब डॉलर और रूस जो लगभग 800 कुछ डॉलर के आसपास उसका विदेशी मुद्रा भंडार है। अब हम भारत 605 अरब डॉलर के साथ भारत विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है। अब इसका कारण क्या है, क्यों बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई चीज खरीदेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश हुआ है। इस भारत में बहुत तेजी से विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा कारण आइए समझते हैं, आरबीआई द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में डॉलर को खरीदा जा रहा है। क्यों, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के जैसे बहुत तेजी से अपने डॉलर को छाप रहे हैं। जो भारत के आरबीआई है, जो केंद्रीय बैंक है, उसको तेजी से रिस्टोर करिए, ठीक है। और यूरोप, अमेरिका में क्या हो रही है, नोटों की छपाई, वहां के नोट न चल के वहां पे जो डॉलर है, यूरो है, कभी ज्यादा छपाई हुई है। और भारतीय शेयर बाजारों में तेजी से
उछाल हुआ है, भारतीय शेयर बाजारों में तेजी से उछाल हुआ है। ठीक है, तो यानी आप समझ चुके हैं कि ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें अमेरिका हमसे बहुत पीछे है, उसका करीब 20 या 21वां स्थान है। ठीक है, तो भारत इस समय बहुत तेजी से इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2021 में जो बीच में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते भारत ने आयात कम किया है। तो जब आयात हमारी घटेगी, ठीक है, जब आयात घटेगी तो हमारा क्या होगा, हमारा ये भंडार बढ़ेगा, क्योंकि हमको खर्च नहीं करना पड़ता है। भारत अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में लगभग 6000 से 7000 वस्तुओं को क्या करते हैं, आयात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों को जाना होगा, क्रूड ऑयल लाना होगा, कच्चा तेल लाना होगा, तो हम लोग रुपए में नहीं कर सकते हैं। रुपए उसको हमको क्या करना है, उसको डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉलर में जब हम भुगतान करेंगे तो उसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।